कोमल नाहटा को गुस्सा क्यों आता है? नाम जाना पहचाना है, आप सब जानते होंगे, बड़े फिल्म समीक्षक हैं, अरसे से फिल्म समीक्षाएं कर रहे हैं और एक जिस पूरी इंडस्ट्री में आप कहिए तो एक नाम भी है, पहचान भी है और लोग जानते हैं, समझते हैं, उनकी लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं, उनके बोले हुए शब्दों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन अभी कोमल नाहटा साहब ने आज कम से कम 3 ऐसे रिप्लाई करे हैं जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई हुआ क्या है? सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्यों? चलिए शुरुआत करते हैं। तकरीबन अब से 2 घंटे पहले मतलब 3 बजे के आसपास में ये भारत एसआरकेएन करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने उन पे कमेंट किया कोमल नाहटा पे। फोर्स टू गिव गुड रिव्यूज, फियर ऑफ बीइंग बैंड बाय साउथ इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स एंड रिव्यूअर्स विल नाउ गिव दिस ओवरहाइप मूवी 4 स्टार्स। ठीक है जी। तो ये उन्होंने कमेंट किया। अब यार, जो हम सोशल मीडिया में जो भी लोग काम करते हैं सब समझते हैं कि जब आप कोई राय रखते हैं तो सामने वाले को भी हक है राय रखने का। अगर वो बदतमीजी नहीं कर रहा है, अगर वो बहुत गंदा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जब आप अपनी राय देने के पैसे कमा रहे हैं, तो सामने वाले को भी पूरा हक है उस पर राय रखने का, नहीं रखने का। लेकिन इसमें बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए कोमल नाहटा। आर यू मेंटल? आर यू रिटायर्ड? मे बी प्लेन फ्रस्ट्रेटेड because you just cannot accept that someone can shine so much. Consult a psychiatrist urgently. मतलब ये गुस्सा तो कंट्रोल से बाहर है सर। कोमल नाहटा साहब, हुआ क्या है? ये इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा क्यों? जो भी जिसको आप ट्रोल कह रहे हैं, ट्रोल समझ रहे हैं, उन्होंने अपने मन की बात कही। तो ऐसी बहुत सारी बात हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे यूट्यूब पे भी आती है जिसको जो हमें नहीं पसंद आती। लेकिन मतलब जब तक कोई गंदगी ना कर रहा हो तो नॉर्मली मैं कभी ना ट्वीट डिलीट करता हूँ ना यूट्यूब के ऊपर कमेंट डिलीट करता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही के साथ हुआ। इसके बाद कोमल नाहटा जी का गुस्सा और बढ़ गया। तो भाई दूसरे अर्नब लिखते हैं, नेशनल अवार्ड भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं मिला तो सच में लहंगा और चूड़ियां पहनोगे कोमल? अभी ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट है। मतलब नहीं मिला तो लहंगा और चूड़ियां बीच में कैसे आती हैं? डबल डेरोगेटरी है। महिलाओं के लिए भी डेरोगेटरी है, कोमल नाहटा के लिए भी डेरोगेटरी है। लेकिन जो सवाल जिस तरीके से कोमल नाहटा साहब ने इस पर जवाब दिया वो और भी बेहुदा है। सॉरी, सॉरी टू से। ये सवाल तेरे बाप को पूछना, क्योंकि उसको भी ऐसा ही लगता था। समझ, चूड़िया सॉरी चू करके वो बंद हो गए। यार ये तो और भी ब्लो बेल्ट है। मतलब ये कोमल नाहटा का स्टैंडर्ड तो नहीं है। जितना मैं कोमल नाहटा को जानता हूँ, समझता हूँ, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, ये भी होती है चीजें। अब क्यों गुस्सा आया इसकी वजह तो वही बता सकते हैं। और सुनिए, पुनीत सिंह दियोल ने कमेंट किया, कैसे कैसे लोगों को रिप्लाई देने में टाइम है यार कोमल तुम्हारे पास। दैट टू ए क्लासलेस रिप्लाई, सीरियसली। एग्जैक्टली, पुनीत सिंह दियोल ने जो कहा, मतलब अब इसमें भाषा की वो आप लगा लीजिए, लेकिन सही में कोमल नाहटा को इन सारे जो ट्रोल्स के आंसर इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, रिप्लाई देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने दिया और बेहुदा घटिया स्तर पर गिर के रिप्लाई करा। अब कोमल नाहटा यहाँ पे भी बाज नहीं आया। यहाँ लिखते हैं, इस बीमार ने मुझे क्यों रिप्लाई दिया है ताकि वो अपनी 2.5 फॉलोअर्स के सामने इतरा सके कि कोमल ने मुझे जवाब दिया। इवन हिज फॉलोअर्स विल बी शॉक्ड, क्योंकि इसकी औकात यू विल अंडरस्टूड ना। पूरी जस्ट बाय हैविंग ए देओल सरनेम अपने आप को, अच्छा या सनी देओल के साथ जोड़ दिया, अपने आप को सनी देओल के साथ जोड़ दिया। हैविंग ए देओल सरनेम अपने आप को 2.5 किलो का हाथ वाला समझने लगा क्या? तू फायर नहीं, फ्लावर भी नहीं, तू सिर्फ एक कांटा है। यार ये मतलब पता नहीं यार, क्या ये कोमल नाहटा का अकाउंट हैक हो गया है या क्या हो गया? मतलब आई डोंट नो। मतलब जिन देओल की बात कर रहे हैं, ये सवाल तो पूछना चाहिए कि भाई टीजर आया, और ऐसा भी नहीं है कि 500 करोड़ देने वाले का टीजर आया, 500 करोड़ प्लस इंडिया नेट में उसका टीजर आया, क्या आपने उस पर पोस्ट किया? नहीं किया। क्यों? मतलब कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, पुष्पा जो फिल्म है, पुष्पा 2, हम तो ये नहीं कह रहे बुरी फिल्म, हम तो कह रहे हैं अच्छी फिल्म है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ठीक है जी। उसका आपने, अगर हम देखें, रिव्यू किया, ठीक है जी, आपने रिव्यू कब किया? जरा हम पोस्ट के सहारे देखते हैं। आपने रिव्यू किया, ये रिव्यू आया है आपका, हियर आई टॉक्ड अबाउट द क्रेज द फॉर पुष्पा 2, 21 घंटे पहले। मतलब अभी 5 बज रहे हैं, तो फिल्म जो शुरू हुई कल शाम को 9:30 बजे प्रीमियर हुआ, आपने उससे भी कई घंटे पहले अपना रिव्यू दे दिया। यार ये बात ना मेरी समझ से बाहर है। अगर पुष्पा मेकर्स ने आपको फिल्म दिखाई है
तो बहुत अच्छी बात है, उनका हक बनता है दिखाने का और आपका भी हक बनता है देखने का। लेकिन क्या आपको ये बताना नहीं चाहिए साथ में कि भाई हमने उन्होंने फ़िल्म दिखाई है और हमने देखी है और हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया? समथिंग मतलब यूट्यूब पे एक ख़ास फ़ीचर है कि अगर आप किसी को पैसे लेके प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उसपे लिख लिख दीजिए कि पेड प्रमोशन। उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उसको बुरा भी नहीं मानता, उसको ब्लॉक भी नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लिख दीजिए। सेम काम क्या ट्वीट पे लागू नहीं होना चाहिए? मतलब इतने सारे ट्वीट्स आते हैं और पूरी इंडस्ट्री बन गई यार पेड ट्वीट्स की। मतलब अगर पैसा दोगे तो फ़िल्म का नाम आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा। ये बड़ा मतलब मुझे ना बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा गड़बड़ लगता है। यार ये चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मतलब प्रमोशन के लिए लोग पैसा देते हैं, ये हमेशा से मुझे समझ में आता है कि दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई उसपे कमेंट कर रहा है तो आप भड़क क्यों रहे हैं इस बात पे? ये तो इंडस्ट्री की हकीकत है, हम सब जानते हैं यार, हम सब जानते हैं। ट्रोल्स को कहा जाता है कि 2-2 रुपए लेके ट्वीट्स करते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या कहा जाए जो हर ट्वीट के ऊपर पैसा लेते हैं। और ऐसा मैं कोमल नाहटा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं ये काम, लगातार काम कर रहे हैं। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भई ऐसा क्या है? अब होता वही है जिसके हाथ में पैसा है, वो उसको खूब सारे ट्वीट मिल जाते हैं, स्टार्स मिल जाते हैं वगैरह-वगैरह। भैया इसीलिए हमने तो अपने अपने चैनल के ऊपर जनगण मन मीटर लॉन्च किया जो ट्रांसपेरेंट है। आपको खुद पता लगेगा कि भैया कोई फ़िल्म हिट है कि फ्लॉप है, मनीष शर्मा के कहने से नहीं होता। हम जहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। भैया यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता और इसीलिए हम उन स्टार्स के साथ हैं जिनको जनता जिनके साथ है। मतलब उन स्टार्स के साथ नहीं जिनके पैसे साथ हैं। तो चलिए आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये गड़बड़-झाला बंद होना चाहिए? ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें? जो लोगों को अगर पैसा मिल रहा है तो बताओ कि भई हमने पैसा लिया, बात खत्म। अगर नहीं मिल रहा है तो भई खुले दिल से करो और सबको बराबर प्यार दो। ठीक है, हम जब मूवीज़ के ऊपर रिव्यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली मेरा अपना एक नीश है। मैं हर किसी के बारे में नहीं बना सकता क्योंकि मेरे रिसोर्स लिमिटेड है। दिन के 3 वीडियो आते हैं, 4 वीडियो आते हैं तो हमारे फ़ेवरेट सुपरस्टार्स हैं, हम उनके ऊपर बनाते हैं। जिस दिन मेरे पास रिसोर्स शायद बढ़ जाएँगे, तो मैं नंबर ऑफ स्टार्स की संख्या भी बढ़ा देंगे हम। लेकिन पैसा लेके काम करते हैं यार, ये अपने लिए सच है नहीं और ना हम ऐसा करेंगे। ठीक है जी? बाकी आप लोगों की राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय सुन के बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि कई लोगों की पोल भी खुलती है। ठीक है जी? चलिए इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। नमस्कार।